गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। बेटा इसके पहले देखिए हम लोग लेक्चर 1 पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम था जीवों में जनन, है ना, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जनन किसे कहते थे। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे जनन कितने प्रकार के हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में आपको बताया गया था क्लोन किसे कहते हैं। आओ हम लोग आज पढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार। देखें अलैंगिक जनन के प्रकार, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए कितने प्रकार के 1 बाय 1 करके। पहला जो हमारा होता है वो होता है विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन, तीसरा होता है कलिका, चौथा होता है बीजाणु जनन, पांचवा होता है खंडी भवन, छठवां होता है पुनरुद्ध भवन। देखिए फिर से सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम होता है विखंडन। फिर उसके बाद पहला कौन है विखंडन। क्लास में याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको क्लास में ही याद करवा देंगे। ठीक, पहला कौन है बताएं। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है कलिका, तीसरा है कलिका, चौथा है बीजाणु जनन, चौथा है बीजाणु जनन, पांचवा है खंडी भवन या खंडी जनन, है ना, छठवां है। उसके बाद देखिए पांचवा हो जाएगा खंडी भवन, छठवां हमारा हो जाएगा पुनरुद्ध भवन। देखिए फिर से 1 बाय 1 करके देखें। सबसे पहले क्या नाम है, सबसे पहले हमारा क्या नाम है विखंडन, विखंडन के बाद मुकुलन, मुकुलन के बाद कलिका, कलिका के बाद बीजाणु जनन, बीजाणु जनन के बाद खंडी, खंडी भवन के बाद पुनरुद्ध भवन। ठीक, 1 बाय 1 करके देखें। इसको हम लोग बोलते हैं फिजन, इसको हम लोग बोलते हैं फिजन, है ना। इसी में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, इसको बोलते हैं बडिंग, इसको बोलते हैं गेम्यूल, कलिका को गेम्यूल, बीजाणु जनन को बोला जाता है स्पोरेशन, अगला खंडी भवन को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, इसको बोला जाता है रीजनरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक, इतना हम लोग पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक यही है। इतने टॉपिक हमको पढ़ना है। फिर से देख लें अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते थे, जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक जनन की आवश्यकता होती थी और इससे जो संतति प्राप्त होती थी उसको हम लोग बोलते थे क्लोन, है ना। और इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं, इसकी वजह से। अलैंगिक जनन के प्रकार में देखिए सबसे पहला हमारा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विखंडन, विखंडन के बाद मुकुलन, मुकुलन के बाद कलिका, कलिका के बाद हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन, बीजाणु जनन के बाद खंडी भवन, खंडी भवन के बाद हम लोग पढ़ेंगे पुनरुद्ध भवन। आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें अब हम लोग पढ़ते हैं कि विखंडन किसे कहते हैं। वि का मतलब होता है विभाजन, खंडन का मतलब होता है टूटना। ऐसे समझे कि विखंडन का मतलब होता है टूटना, यानी इसमें एक कोशिका, कोई ऐसी कोशिका है ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। मान लो इस तरीके से 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गई, ये वाली, फिर इसके बाद ये वाली। ठीक, इस प्रकार के जनन में कोशिका 2 बराबर भागों में या 2 से अधिक बराबर और समान भागों में विभाजित हो जाती है और प्रत्येक से एक नए पौधे का निर्माण होता है। इससे भी एक नया पौधा बनेगा और इससे भी एक नया पौधा बनेगा। ठीक, तो क्या परिभाषा बनाएंगे हम लोग। इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका 2 बराबर, 2 या 2 से अधिक बराबर एवं समान भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक से एक नई संतति का निर्माण होता है। ठीक, आओ हम लोग लिखते हैं
इस प्रकार के लैंगिक या हम कहें जनक में, इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका दो या दो से अधिक बराबर एवं समान भागों में टूट जाती है और जो ये टूटे भाग हैं उनसे और प्रत्येक भाग से एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक, अभी हमने बताया ये मान लीजिए कोई कोशिका है, ये समान भागों में टूट जाएगी। उसके बाद टूटने के बाद ऐसे मान लीजिए ये इतना भाग टूट गया ये वाला, उसके बाद ये वाला इतना भाग टूट गया, इनसे फिर क्या बनेगा, एक नया पौधा हमारा बन जाता है और इनसे भी एक नया पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार हम लोग विखंडन किसे कहेंगे, इस प्रकार के जनक में नहीं, इस प्रकार के जनन में जनन कोशिका दो बराबर भागों में टूट जाती है और प्रत्येक से एक नए पौधे का निर्माण होता है। देखो ठीक, आगे देखिए, इसी में देखिए हम लोग पढ़ते हैं अब विखंडन में द्विविखंडन, है ना, क्योंकि विखंडन भी प्रकार के होते हैं, बहुविखंडन और द्विविखंडन। चलो दो ही प्रकार हम लोग पढ़ लेते हैं विखंडन के प्रकार में। पहला द्विविखंडन, द्विविखंडन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी फिजन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक, द्विखंडन, इसमें क्या होगा, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो बराबर भागों में टूट जाती है और प्रत्येक से एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक, तो लिखेंगे इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका दो बराबर एवं समान भागों में टूट जाती है और प्रत्येक भाग से एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा द्विविखंडन, है ना। द्विविखंडन होता कहाँ है, जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, इन सभी में कहने का मतलब जितने भी एक कोश के जीव हैं उनमें द्विविखंडन होगा। उनमें क्या होगा, द्विविखंडन, उनमें बेटा क्या होगा, द्विविखंडन। तो एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल इसका है अमीबा, अमीबा, यूग्लिना, डायटस, ये सब होते हैं। यानी कहने का मतलब जितने भी एक कोश के जीव हैं वो, जैसे पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा हो गया, इन सब में जो हमारा होगा वो द्विविखंडन पाया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्विविखंडन के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुविखंडन। बहुविखंडन
इसको अंग्रेजी में बोलेंगे मल्टीपल फिजन, है ना। बहु का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल फिजन। इसमें क्या होगा, बहु का मतलब देखो बहुत, यानी कहने का मतलब दो से अधिक, है ना, दो से अधिक। विखंडन मतलब दो से अधिक भागों में टूट जाए, यानी इस प्रकार के जनन में जनक कोशिका कई भागों में टूट जाती है और प्रत्येक से एक नई संतति का निर्माण होता है। ठीक, ये होगा कहां, जैसे मान लीजिए ये मेरा सेल है, ये कोई, इसमें यहां पे एक सेल है, ठीक, ये अगर टूट जाए और टूट करके ढेर सारा बना ले ऐसे, ठीक, तो इनसे फिर क्या बनेगा, इनसे फिर एक एक नए पौधे बनेंगे, प्रत्येक से एक नया पौधा बनेगा, यानी इनसे एक नया पौधा बन जाएगा, इनसे एक नया पौधा, इनसे एक नया पौधा, इनसे एक नया पौधा, इनसे एक नया पौधा, इस तरीके से एक नया पौधा बनता चला जाएगा। तो लिखेंगे इस प्रकार के जनक में जनन कोशिका दो से अधिक भागों में टूट जाती है और प्रत्येक से नए पौधों का निर्माण होता है। कहाँ पाया जाएगा, ये हमारा पाया जाता है किस प्लाज्मोडियम में पाया जाता है और मोनोसिस्टस में पाया जाता है और प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में मात्र या जनक कोशिका दो से अधिक भागों में टूट जाती है और प्रत्येक से नए पौधे का निर्माण होता है या नई संतति बनती है। ये हमारा हो जाएगा, ठीक। तो बहु विखंडन ये हमारा हो गया इतना, ठीक। आगे बढ़ गया। बहु विखंडन के बाद देखो हम लोग पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और परीक्षा में पूछा भी जाता है, मुकुलन, है ना, मुकुलन पढ़ते हैं। मुकुलन इसको बोलते हैं बडिंग। ये कहाँ होता है, हाइड्रा में, बड़ा फेमस ये है मुकुलन। देखो मुकुल का मतलब होता है, यहाँ देखिए मुकुल, अगर सिर्फ ये निकाले मुकुल, मुकुल का मतलब बड, बड का मतलब होता है उभार, है ना, बड का मतलब होता है उभार, यानी कोशिकाओं अथवा जीवों में छोटी सी संरचना उभार के रूप में होती है जिसे हम लोग बड कहते हैं। जैसे देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारा हाइड्रा है ना, ये हमारा हाइड्रा है, मान लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से मान लीजिए ये हमारा हाइड्रा हो जाएगा। है ना, इसमें होता क्या है, ये हमारा पेरेंट है, ये पेरेंट है, मतलब मातृ कोशिका, है ना, या जनक कोशिका, ये हमारी मातृ कोशिका या जनक कोशिका है। इसमें देखो यहाँ पे एक उभार निकल जाता है इस तरीके से, इसी उभार को हम लोग बोलते हैं बड, इसी उभार को बोला जाता है बड। तो हमने क्या कहा, कोशिकाओं अथवा जीवों में छोटी सी संरचना उभार के रूप में होती है जिसे हम लोग बड कहते हैं। इस
क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन। इस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? मुकुलन। ठीक, तो लिखें हम लोग, देखें होता क्या है एक्चुअल में। ये किसी कारणवश यहां से डिवाइड हो जाता है, अलग हो जाता है। तो हमारा ये मान लीजिए पैरेंट सेल है, यहां से ये अलग हो जाएगा इस तरीके से, ये हमारा बड, और इसी बड से एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। इसी बड से एक नए हाइड्रा का निर्माण होता है। तो आओ देखें हम लोग, तो लिखेंगे कोशिकाओं अथवा जीवों के शरीर में, कोशिकाओं अथवा जीवों के शरीर में छोटी सी संरचना उभार के रूप में, उभार का मतलब बड़ के रूप में होती है, जिसे बड कहते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं मुकुलन। तथा इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। इस क्रिया क्या कहेंगे? मुकुलन। इस क्रिया क्या बोला जाएगा? मुकुलन। मुकुलन होता क्या है? मुकुलन अभी हमने बताया आपको कि मुकुलन एक बड़ है। तो मुकुलन को क्या होगा? मुकुलन मात्र कोशिका से अलग होकर के अलग हो जाता है और एक नई जो वो जनक है वो बना देता है। ठीक, इसमें लिखेंगे मुकुल मात्र कोशिका से, मुकुल मात्र कोशिका से, मात्र कोशिका मतलब पैरेंट सेल, मात्र कोशिका से अलग होकर, मात्र कोशिका से अलग होकर नए पौधे को जन्म देता है। ठीक, अभी हमने बताया इस तरीके से देखें। ठीक, यहाँ पे हमने ये हाइड्रा, सपोज दैट ये हाइड्रा बना दिया हमने इस तरीके से, इस तरीके से मान लो बना दिया, ये हाइड्रा आपका बन गया। ठीक, इसमें ये पेरेंट सेल है, इसमें एक उभार निकलता है, यहाँ पे एक उभार होगा, है ना, रफ डायग्राम बना रहे हैं। उभार होगा, यही उभार यहां से निकल जाएगा, यहां से निकल गया, ये हमारी पेरेंट सेल है और ये बड है। यही बड जो है आगे चल करके एक नया पौधा बना लेता है। यही जो बड हमारा है, यही आगे चल करके एक नया पौधा बना लेता है। ठीक, तो देखें मुकुलन किसे कहेंगे? मुकुलन कोशिकाओं अथवा जीवों के शरीर में एक उभार के रूप में संरचना होती है, जिसे हम लोग मुकुलन कहते हैं, मुकुल कहते हैं, तथा इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन में होता क्या है? मात्र कोशिका से जो ये मुकुल है ये अलग हो जाता है, अलग होने के बाद एक नया पौधा बना लेता है। ठीक, और ये क्रिया होगा कहाँ? हाइड्रा में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुकुलन इंपॉर्टेंट है कि मुकुलन कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार के पौधे में? तो आप कहेंगे मुकुलन जो पाया जाता है वो हमारा हाइड्रा में पाया जाता है। मुकुलन जो पाया जाएगा वो हमारा कहाँ पाया जाएगा? हाइड्रा में। आओ आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखें आगे हम लोग पढ़ते हैं बीजाणु
जनक। बीजाणु को इंग्लिश में कहते हैं स्पोर। स्पोर को हम लोग कहते हैं हिंदी में बीजाणु या उसे कहता है कोष्ठ। तो ये देखो कोई नई चीज नहीं है बीजाणु जनन, या वास्तव में बहुखंडन ही है ना। अगर देखा जाए बीजाणु जनक जो होता है, जनक नहीं है ये जनन है ना, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन जो होता है ये वास्तव में क्या है, बहुखंडन ही है। इस प्रकार के जनन में कोष्ठक युक्त संरचना बनती है। इस प्रकार के जनक में कोष्ठ युक्त संरचना बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोर, या हम लोग इसको कहते हैं बीजाणु कहा जाता है। ठीक, तो देखें उसके बाद प्रतिकूल परिस्थितियों में इस प्रकार का जन्म होता है, यानी जब भी कंडीशन आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें यह होता है जन्म। देखें प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर प्रत्येक कोष्ठक बीजाणु से, यानी जो कोष्ठ है या बीजाणु है, से नए जीव की उत्पत्ति होती है। देखें यह वास्तव में बहुखंडनीय है। इस प्रकार के जनन में कोष्ठ युक्त संरचना बनती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। ठीक, कोष्ठ युक्त संरचना देखो जैसे ये रहा, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीजाणु। प्रतिकूल परिस्थितियों में इस प्रकार का जनन होता है। प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर प्रत्येक कोष्ठ से एक नए पौधे का निर्माण होता है, और यह पाया कहां जाता है, इस प्रकार का जनन कहां पाया जाएगा, अमीबा में, और प्लाज्मोडियम में, राइजोपस में, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन मेडिसिन बनाई जाती है, जो आंखों में डाला जाता है मेडिसिन, है ना। फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है बनाई गई थी, वो पेनिसिलियम नोटेटम से बनाई गई थी। अब देखें मान लीजिए ये कोई बॉडी का सेल है ना, ये सेल है, इसमें देखो ये जो पार्ट दिए गए हैं बहुविभाजित केंद्रक है। इसमें केंद्रक कई भागों में डिवाइड होता है, अनेक केंद्र देखिए ये रहा। उसके बाद दूसरा पार्ट है, इसमें दिखाया गया कि बहुत सारे केंद्रक, जैसे इसमें एक ही दिखाया गया, इसमें बहुत सारे केंद्रक, यानी जो केंद्रक है बहुत ढेर सारे केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला देखें, सी वाला पार्ट देखें। सी पार्ट में दिखाया गया है कि जो ये बॉडी का पार्ट, ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु भित्ति। बीजाणु के ऊपर, क्योंकि ये जो बना है पूरा, ये हमारा क्या है, बीजाणु। बीजाणु के ऊपर जो लेयर होती है, जैसे हमारे या हमारा हाथ मान लो बीजाणु है, इसके ऊपर जो पतली परत होगी उसको हम लोग बोलेंगे बीजाणु भित्ति, यानी बीजाणु की भित्ति, यानी बीजाणु का ऊपरी हिस्सा, झिल्ली जिसको बोलते हैं। ठीक, बीजाणु भित्ति है। उसके बाद देखो ये ढेर सारे जो बने हैं, ये सब ये क्या है, अनेक बीजाणु। ये देखो एक बीजाणु ये है, एक बीजाणु ये है, ये बीजाणु ये बीजाणु ये बीजाणु, इसके अंदर क्या हो जाएगा, केंद्र। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं बाबू। आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं कलिका। गेम्यूल्स किसे कहते हैं? आपने इसको कभी न कभी देखा होगा। आप जब भी पौधे देखते हैं, या तना देखते हो या पत्ती देखते होंगे, तो उसके ऊपर छोटी छोटी ऐसे वो बनी रहती है, कोष्ठक बनी रहते हैं, है ना। उसी चीज को हम लोग यहाँ कलिका कहते हैं। तो देखें कभी कभी पौधों के पत्ती व तने के अग्र भाग पर, कभी कभी पौधों के पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की संरचना दिखाई देती है, जिन्हें कलिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे, कलिका। कभी कभी पौधों के पत्ती व तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की संरचना दिखाई देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कलिका कहते हैं। और होता क्या है, ये कलिका मात्र कोशिका से अलग होकर के एक नए पौधे को जन्म देती है ना। जैसे किसमें होता है, फ्यूनेरिया में। ये जो कलिका होता है जिसमें अलैंगिक जन्म होती है कलिका के द्वारा, उसमें होता है फ्यूनेरिया में। तो क्या लिखेंगे कि हमने अभी बताया कि कभी कभी पौधों के, तो लिखें, लिखना शुरू करें, कभी कभी पौधों के पत्ती एवं
तने के अग्रभाग पर, तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय भाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की संरचना दिखाई देती है या होती है, संरचना उत्पन्न होती है, जिसे गेम्यूल या कलिका कहते हैं। ये कलिका मात्र कोशिका से अलग होकर एक नए पौधों को जन्म देती है। और ये होता किसमें है? एक फ्यूनेरिया होता है, उसमें जो एग्जाम्पल इसका लिखेंगे फ्यूनेरिया। ठीक, ये हमारा आज हो गया कि हमने लिखा कि कभी कभी पौधों की पत्ती एवं तने के अग्रभाग पर जो है वो बहुकोशिकीय हरे रंग की संरचना उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग कहते हैं कलिका, या जिसको हम लोग बोलते हैं गेम्यूल। ये गेम्यूल मात्र कोशिका से, पेरेंट सेल से अलग होकर के एक नए पौधों को जन्म देती है। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।